श्री राम कथा। जय श्री राम। कौशल्या माता से विदाई प्रार्थना। जपो रे मन काशीपति त्रिपुरारी, जपो रे मन काशीपति त्रिपुरारी, मृत्युंजय मंगलकारी, गिरजापति करुणाकारी, रुजहारी दुखहारी भयहारी, जपो रे मन काशीपति त्रिपुरारी। जपो रे काशी मन त्रिपुरारी, जपो रे मन काशीपति त्रिपुरारी, जय के दाता कामारी, जन के सच्चे हितकारी, त्रिशूलधारी त्रिपुंडधारी, पूर्ण काम करते राधे श्याम बाबा भोले भंडारी, जपो रे मन काशीपति त्रिपुरारी। जय भोलेनाथ। कथा प्रारंभ। छाया बादल की तरह ये संवाद तमाम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं वन राम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुँह को खोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जा ने, पर वस्ती बोल न सकती थी श्वास गोटे आंधी समान मिलती थी राह न चलने की। अखियाँ जल भरी घटाएं थी, तकती थी बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी, बेटी क्या है पीड़, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिन हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो क्या चिंता है, लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल, नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदे डाल। रुकी हुई थी सांस जो उसको मिला निकास, बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वन गमन का उनकी। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं वन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। आप मेरी पूजनिया उनकी, जिनकी ये तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी ये भिखारिन है। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार ऐसा आए। यदि रोक नहीं लेती सीता, तो अनर्थ इधर हुआ होता, अथ कैकेयी के यहाँ हुआ इति कौशल्या के घर होता। प्रसाद लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा, दी फिर आंखें खोल, फिर जीण से सवरों में लगी बोलने बोल। हा विदना ये के चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं वन जाऊं या यहीं रहूं, मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मूंदे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बहन। मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूँगी मैं, यदि नहीं कटे तो ये होगा इस दुनिया से चल दूँगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति अलग रह सकती है। वे राजा हो तू रानी, वे योगी तो तू योगिनी है,
वे यदि वनवासी होते तो बाले तू वनवासिनी है, वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तुझे, हो वन देवियाँ सास तेरी, वन के देवता हो ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी, अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था है। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धाओ, देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, जड़ी लगा दी उन्होंने उचित समय पहचान। सीता ने बहु तेरा रोका, आँखियाँ कब रुकने वाली थी, साजन को सावन समझी थी, वे अपनी धुन में मत वाली थी। मानो हिचकियाँ गर्जना है, श्वासों की चालें पुरवा है, बरसात देखिए सायत में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डामाडोल, पछुआ की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान होने, बल जिनकी आत्माओं में है। फिर भी मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का ये उपदेश सुन बढ़ा और भी खेद, पदनख द्वारा जान की उठी भूमि करे कुरेद। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यह सोच जानकी बोल उठी किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम